Hello friends, in this video we are going to discuss heat equation. हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिस्कस कर ही रहे हैं, अब हम उसमें डिस्कस करेंगे हीट इक्वेशन. सो हीट इक्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे हीट इक्वेशन बोलते किस हैं, हीट इक्वेशन क्या होती है. सो बेसिकली यहाँ पे हम तीन टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे, हीट, वेव एंड लाप्लास, और इनके भी अपने अलग अलग टाइप होता है वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें हीट वाली इक्वेशन पढ़ेंगे. ये कुछ स्पेशल टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. अब हीट इक्वेशन क्या होती है कि इसमें क्या होता है, हीट इक्वेशन में यू टी और यू एक्स एक्स की टर्म में हमें गिवन होता है, तो उसको हम हीट इक्वेशन बोलते हैं. तो अगर यू टी इजकस टू, ये वाली लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू टी इजकस टू के इंटू यू एक्स एक्स, या फिर इसी से कंपेयर करेंगे कि यू टी इजकस टू के इंटू यू एक्स एक्स. और जहाँ पे जो x है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, ये जो ये हीट इक्वेशन होती है ये हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हम कोई हमारे पास रोड होती है, उस रोड का टेम्परेचर की स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी डेंसिटी की, टेम्परेचर की, इन चीज़ों की, और उसमें हीट किस तरह फ्लो होगी, इन चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो यहाँ मतलब इसकी लेंथ जो होती है वो एल होती है रोड की, लेकिन इस वाले किनारे पे लेंथ 0 होती है और इस वाले किनारे पे लेंथ एल होती है, और बीच में कहीं हम एक्स लेते हैं कि लेंथ यहाँ तक की लेंथ एक्स है. तो एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन एल विद द बाउंड्री कंडीशन. और हमें ये याद रखना है कि हीट इक्वेशन जो हम ये सबसे पहला केस पढ़ रहे हैं हीट इक्वेशन का, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यही होनी चाहिए, मतलब u ऑफ 0t इजकस टू u ऑफ एल टी इजकस टू 0. अब इनको बाउंड्री, अच्छा हाँ, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे यू टी इजकस टू के यू एक्स एक्स, ये के होता है डिफ्यूज़न कांस्टेंट. वैसे इसका कोई नाम का इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बट इसको ये डिफ्यूज़न कांस्टेंट होता है. और यहाँ पे एक्स जो होता है वो लाई करता है 0 से एल में. और बाउंड्री कंडीशन, अच्छा इन कंडीशंस को बाउंड्री कंडीशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोड की बाउंड्री पे लगती हैं. रोड की एक बाउंड्री तो यहाँ है जहाँ पे लेंथ जो है 0 है, और रोड की एक बाउंड्री यहाँ पे है जहाँ लेंथ एल है. तो टी को तो हम टी लिखते हैं, लेकिन इसको वेरी करते हैं, बाउंड्री को वेरी करते हैं, इसलिए इनको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं. तो हमें देखना है ध्यान से कि बाउंड्री कंडीशन में यही होनी चाहिए कि u ऑफ 0t इजकस टू u ऑफ एल टी इजकस टू 0, और टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. क्योंकि अगर टेम्परेचर नेगेटिव तो होता नहीं है, टेम्परेचर तो हम या तो 0 टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर पे, या फिर टेम्परेचर को रेज़ करेंगे तो उसको स्टडी करेंगे, रोड के टेम्परेचर को रेज़ करेंगे तो उसको स्टडी करेंगे. तो इसलिए टेम्परेचर जो होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड इनिशियल कंडीशन, क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर 0 रहता है शुरू में, जब हमने स्टडी करना शुरू नहीं किया होता है रोड के टेम्परेचर को, शुरू में टेम्परेचर 0 होता है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है. इसीलिए इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर को 0 करके और एक्स पे कंडीशन होती है. तो हमें ये सारी बातें याद रखनी है इसमें कि यू टी इजकस टू के यू एक्स एक्स विद बाउंड्री कंडीशन u 0t इजकस टू u एल टी इजकस टू 0, जहाँ पे कि टेम्परेचर t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड u और इनिशियल कंडीशन, मतलब जब टेम्परेचर इनिशियली 0 होता है तो u ऑफ x 0 इजकस टू एफ एक्स, ये एफ एक्स कोई गिवन फंक्शन होता है. तो इसका जो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली ये फोरियर सीरीज से सॉल्व करके आता है इसका पूरा डेरिवेशन. लेकिन अभी जो हम कहेंगे वो, अभी हम तो केवल एग्जाम के लिए इसको डायरेक्ट याद करेंगे ना. तो हमारा सॉल्यूशन होता है कि u ऑफ एक्स टी इजकस टू समीशन एन इजकस टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई अपॉन एल. ये जो एन पाई अपॉन एल है ना, ये हमें थ्रू आउट याद रखना है हमेशा, एन पाई अपॉन एल को हमेशा याद रखना है. तो साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, और ई की पावर में माइनस का के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मतलब एन पाई अपॉन एल का स्क्वायर है पूरा यहाँ पे, और इंटू टी. अब ये जो डी एन है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेयर डी एन इजकस टू 2 बाई एल, एल वही है लेंथ है यहाँ पे रोड की, 2 बाई एल इंटीग्रल 0 से एल एफ एक्स साइन एन पाई अपॉन एल एक्स डी एक्स. इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे. बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, ये मुश्किल नहीं होता है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें हमारे दो फॉर्मूले काम आ जाते हैं इन जनरल. जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो
क्योंकि ऐसा नहीं है, मान लो n की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाती है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में होती है। तो ये नहीं है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे dn की। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 0 से पाई साइन mx साइन nx dx इजकल्स टू, ये π/2 होता है अगर m इजकल्स टू n, ये 0 होता है अगर m नॉट इक्वल टू n। और सेम फॉर कोस के लिए भी, और कोस nx 0 से पाई, और हमें ये लिमिट भी याद रखनी है, लिमिट 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई dx इजकल्स टू π/2 होता है अगर m नॉट इक्वल टू n, 0 होता है अगर m इक्वल टू n। तो इससे क्या होगा, हमें dn सारे फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, हमें 2-3 dn फाइंड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा fx दिया है सपोज साइन 2x, तो हम बस d2 फाइंड करेंगे, बाकी जो होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा होता है हमारा, इस क्वेश्चन में इन वाले फॉर्मूले से फ़ायदा होता है हमारा। और अगर ये जो ये फॉर्मूले है ना 0 to पाई साइन mx साइन nx dx इजकल्स टू π/2 व्हेन m इक्वल टू n, और 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये लिमिट 0 to पाई ही होनी चाहिए, 0 to π/2 या और कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ और लिमिट होती है तो हम उसको अपने पास से हम उसको चेंज कर लेते हैं, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके। जो हमारे पास तरकीबें होती हैं, जो हमारे पास तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जो 11th-12th में हमारे पास लिमिट के कुछ तरीके होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो वो भी मैं अभी बताऊंगी कि मे बी वो, क्योंकि 11th-12th में पढ़ा था, सॉरी 12th में पढ़ा था, तो मे बी वो याद नहीं हो, तो इसलिए मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो वो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई लिमिट है 0 से 2a fx dx, जैसे कि अगर 0 to 2 पाई हो fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 0 to a, मतलब ये जो ये वाला 2 है ना, ये लिमिट आधी हो जाती है और पूरा इंटीग्रल की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं, 2a fx इंटू dx। पर ऐसा हम कब कर सकते हैं, व्हेन f of 2a माइनस एक्स इजगल्स टू fx, और ये 0 हो जाता है अगर f of 2a माइनस एक्स इजगल्स टू माइनस का fx। तो ये हमें याद रखना है कि जो यहाँ पे ये होता है मतलब कि 0 से 2a लिमिट है, हमें लिमिट को आधा करना है, ऊपर वाली अपर लिमिट को हमें हाफ करना है। तो 2 की बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये लिमिट हो जाती है 0 से a fx dx, व्हेन f of 2a माइनस एक्स इजकल्स टू fx, और ये 0 हो जाती है व्हेन f of 2a माइनस एक्स इजकल्स टू माइनस का fx, माइनस टाइम ऑफ fx। और ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास, मान लो ये वाला सीन है, हमारे पास ये वाली चीज़ है कि अगर 0 से a लिमिट है और हमें लिमिट को अपर लिमिट को डबल करना है, तो हम 1/2 ऑफ 0 to 2a fx dx, लेकिन वो हम कब कर सकते हैं, जब f of 2a माइनस एक्स इजकल्स टू fx, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में ही। अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं हीट इक्वेशन व्हेन बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड। तो जब भी कोई एंड, कोई एक पर्टिकुलर एंड को हम इंसुलेटेड कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लो जैसे ये हमारी रोड है और इसकी लेंथ है L, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले एंड पे लेंथ 0 है और इस वाले एंड पे लेंथ L है, और पर्टिकुलर अगर किसी की बात करें तो यहाँ पे यहाँ तक की लेंथ जो है वो x है। तो एक सेकेंड, मतलब जैसे कि ये हमारे पास रोड है और इसकी जो लेंथ है वो L है, इस वाले एंड पे लेंथ 0 है, इस वाले लेंथ पे L, इस वाले एंड पे लेंथ L है, और पर्टिकुलर इस वाले एंड की बात करें, यहाँ पे बीच में गई, तो यहाँ पे लेंथ, यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये x है, ऐसे हम मानते हैं। तो हमें जिस भी एंड को इंसुलेटेड करना होता है, हम उस जो वहाँ की बाउंड्री कंडीशन देते हैं उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव देते हैं, जैसे कि हीट इक्वेशन व्हेन बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड। तो हमने जो बाउंड्री कंडीशन दी है
जो बाउंड्री कंडीशन हमारी पहले वाले केस में थी, u ऑफ 0 t इजकस टू 0 और u ऑफ l t इजकस टू 0, जो पहले बाउंड्री कंडीशन थी, अब वो दोनों बाउंड्री कंडीशन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव पे लगी है। मतलब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आया हुआ है कि यू एक्स 0 t इजकस टू 0 एंड यू एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब है डेल बाय डेल एक्स ऑफ u 0 t, ऐसे इसका मतलब है डेल बाय डेल एक्स ऑफ u एल टी। मतलब पहले डेरिवेटिव किया, फिर बाद में उन्होंने x की जगह यहाँ पे 0 और यहाँ पे x की जगह l रखा, ऐसे। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन जब यहाँ पे गिवन होती है ना पार्शियल डेरिवेटिव में, तो हम मानते हैं कि एंड आइसोलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे ही पार्शियल डेरिवेटिव पे गिवन है कंडीशन, तो दोनों एंड आइसोलेटेड है। ये वाला एंड भी आइसोलेटेड है, ये वाला एंड भी आइसोलेटेड है। फॉर द हीट इक्वेशन, अब इस हीट इक्वेशन को जैसे हम लिखते हैं यू टी इजकस टू के यू एक्स एक्स। सो फॉर द हीट इक्वेशन यू टी इजकस टू के यू, और हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं इंसुलेटेड वाला। सो फॉर द हीट इक्वेशन यू टी इजकस टू के यू एक्स एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन 0 एंड एल एंड टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज टेम्परेचर विद बाउंड्री कंडीशन, विद बाउंड्री कंडीशंस हैं ये हमारे पास, क्योंकि बाउंड्री पे लगी है तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन है। ये जो हमारे पास रोड है इसकी बाउंड्री पे लगी हुई है। विद द बाउंड्री कंडीशन यू एक्स 0 t इजकस टू यू एक्स एल टी इजकस टू 0 एंड इनिशियल कंडीशन, और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो है u ऑफ x 0 इजकस टू एफ एक्स। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये सॉल्यूशन गिवन है, इट इज़ आवर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास, यू एक्स टी इजकस टू डी 0 बाई 2 प्लस, ये डी 0 बाई 2 तो अलग से आई है एक टर्म, प्लस समीशन डी एन कोस एन पाई बाई एल एक्स, क्योंकि जब एंड इंसुलेटेड हो गए तो हमारे पास कोस आ गया साइन की जगह, वरना पूरा फॉर्मूला जो पहले अभी हमने पढ़ा था पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ है, बस यहाँ पे कोस आ गया साइन की जगह। व्हेन बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड, तो ये आ गया कोस एन पाई बाई एल एक्स ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि एन पाई बाई एल का इस पूरे का स्क्वायर हो जाता है, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, मतलब हम डायरेक्ट बस। अच्छा, और यहाँ पे जो डी ज़ीरो होता है 2 बाई एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, और डी एन होता है 2 बाई एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। वैसे इस वाले से ही ये डी ज़ीरो बना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एन की जगह 0 रख देंगे तो ये कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा एफ एक्स डी एक्स। तो वही यहाँ पे लिखा है कि डी ज़ीरो क्या है यहाँ पे 2 बाई एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, और डी एन क्या है 2 बाई एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ एक्स कोस एन पाई अपॉन एल एक्स डी एक्स। हमें आदत यही डालनी चाहिए कि कोस एन पाई एक्स अपॉन एल की जगह हमें ये बोलने की आदत डालनी चाहिए कोस एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, क्योंकि इससे हमें आगे फ़ायदा होगा। बिकॉज यहाँ पे भी ये जो ई की पावर होता है एक्सपोनेंशियल, इसमें भी एन पाई अपॉन एल यूज़ हो रहा होता है, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये होता है कि जब बोथ हैंड्स आर इंसुलेटेड, अभी मेरे पास मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है एक फॉर्मूला व्हेन वन एंड इज़ इंसुलेटेड, तो वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये वाला जो केस होता है व्हेन वन लास्ट एंड इज़ इंसुलेटेड, मतलब जैसे हमारे पास जो ये रोड होती है तो ये वाला एंड इंसुलेटेड जब होता है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में व्हेन वन एंड इज़ इंसुलेटेड तो यू टी इजकस टू के यू एक्स एक्स 0 से एक्स टी इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये तो सिंपली हमारी हीट इक्वेशन हो गई, यू टी इजकस टू के यू एक्स एक्स और एक्स इज़ बिटवीन 0 एंड एल और टेम्परेचर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है हमारी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कहा एक एंड इंसुलेटेड है, यानी कि जहाँ पे लेंथ खत्म हो जाती है रोड की वो वाला एंड इंसुलेटेड है, तो यू ऑफ 0 टी इजकस टू यू एक्स, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव वाली कंडीशन लगी है, यू एक्स एल टी इजकस टू 0। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, यू ऑफ एक्स 0 इजकस टू एफ एक्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है इस वाले केस में, जब एक एंड इंसुलेटेड है तो उस केस में सॉल्यूशन होता है यू ऑफ एक्स टी इजकस टू समीशन डी एन साइन n माइनस 1/2 पाई एक्स अपॉन एल।
मतलब जैसे वहाँ पे एन पाई अपॉन एल होता था ना, जब कोई भी एंड इंसुलेटेड नहीं था तो वहाँ पे एन पाई अपॉन एल था, तो यहाँ पे एन की जगह बस एन माइनस वन बाई टू आ गया। और वहाँ पे क्या था, ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे क्या है, एन की जगह एन माइनस वन बाई टू आ गया केवल, बाकी सब सेम है। जब दोनों एंड में से कोई सब इंसुलेटेड नहीं था, बाकी सब उसके जैसा ही है। तो ई की पावर माइनस का के एन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी, वेयर डी एन क्या है, टू बाई एल, जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन माइनस वन बाई टू पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। उस टाइम पे क्या था, जब दोनों एंड इंसुलेटेड नहीं थे, बस एन माइनस वन बाई टू की जगह एन था, बाकी सब सेम था। तो ऐसे ही जब लास्ट वाला एंड इंसुलेटेड होता है, तो जो वो वाला केस है जिसमें कोई भी एंड इंसुलेटेड नहीं होता, उसमें एन की जगह एन माइनस वन बाई टू लगा देते हैं। ऐसे हमें फॉर्मूला याद रखना है। और जब दोनों एंड इंसुलेटेड है तो साइन की जगह कोस आ जाता है, वरना बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। अब हम एक दूसरा केस पढ़ेंगे, हीट इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन क्या आती है, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, 3 केस पढ़े अभी तक केवल हमने, तो तीनों केस में होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन थी। होमोजीनियस मतलब जैसे ये जो बाउंड्री कंडीशन है इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन में इक्वल टू ज़ीरो है, और जो अभी ये वाला केस पढ़ा था यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन में इक्वल टू ज़ीरो था। अगर इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये वाली हीट इक्वेशन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार और, यू टी इजकल्स टू के यू एक्स एक्स, क्योंकि हमें ऐसे ही देखने की आदत है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, यू टी इजकल्स टू के यू एक्स एक्स, एक्स इज बिटवीन जीरो एंड एल एंड टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जो कि नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, ये दो नंबर आ गए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर। तो उस केस में क्या करेंगे, अच्छा ये दोनों नंबर ही होंगे, मतलब ये दोनों ना बिलोंग्स टू R, ये नंबर हैं दोनों। और इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, अच्छा तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारी, u ऑफ जीरो टी इजकल्स टू C1 और u ऑफ एल टी इजकल्स टू C2। और इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, u ऑफ एक्स जीरो इजकल्स टू एफ एक्स, ये हमारी इनिशियल कंडीशन। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, u ऑफ एक्स टी इजकल्स टू, नहीं सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम इससे देंगे, हम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे अपने पास से। हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे कि u ऑफ एक्स टी इजकल्स टू v ऑफ एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसको अलग से ऐड करेंगे और वी एक्स टी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। ये वी एक्स टी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो इक्वल टू ज़ीरो होंगी, और इससे हमें इसको चेंज करके उसको सॉल्व कर लेंगे वी की टर्म्स में, और वी के टर्म्स में उसको सॉल्व करने के बाद इस मतलब वी को यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ रख देंगे, ए एक्स प्लस बी और साथ में ऐड कर देंगे, हमारा यू आ जाएगा। जैसे कि मैं एक अलग पेपर पे बताती हूँ, 1 मिनट, मैं भी इस पेपर पे सॉल्व करके दिखाती हूँ कि जैसे हमने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, वी एक्स टी हमने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, सॉरी पहले तो मैं बताती हूँ कि यू एक्स टी डिफाइन की है, यू एक्स टी इजकल्स टू वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि ये तो ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे तो टी की कोई टर्म भी नहीं है और एक्स की भी यहाँ पे एक की टर्म है, मतलब पावर 1 की टर्म है, तो इसीलिए यहाँ से यू एक्स एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स एक्स, एंड यू टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली वी टी, क्योंकि इसका तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यू टी वी टी के इक्वल हो जाएगा, यू एक्स एक्स वी एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन थी, एक सेकेंड, यू टी इजकल्स टू के यू एक्स एक्स, वो हमारी इसमें चेंज हो जाएगी, वी टी इजकल्स टू के वी एक्स एक्स। अब जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस जो हमारी थी, यहाँ पे क्या थी, u ऑफ ज़ीरो टी इजकल्स टू C1 और u ऑफ एल टी इजकल्स टू C2। बाउंड्री कंडीशन बिकॉज ये रोड की बाउंड्री पे लगी हुई है तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन है। अब हमने यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पे
कि जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन वी एक्स टी है ना, इसके लिए जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो होमोजीनियस है, बिकॉज हमारे गिवन केस में तो होमोजीनियस थी नहीं, ये इक्वल टू C1 और C2 था। लेकिन हमें अपने काम को ईजी बनाना है, हमें होमोजीनियस बनानी है, तो होमोजीनियस बनाने के लिए ही हमने नई बाउंड्री कंडीशन डिफाइन की है। तो वो बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 0t इक्वल्स टू 0 और u ऑफ LT इक्वल्स टू 0। और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या आती है, u ऑफ x0 इक्वल्स टू fx, u ऑफ x0 इक्वल्स टू fx। अभी एक मिनट में देख के बताती हूँ कि जब हम नई जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे उसके लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी। अच्छा, u ऑफ x0 इक्वल्स टू gx, और जो नई हमने डिफाइन की है vx, उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी। इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी कि v ऑफ x0 हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ से चेंज हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन ये बन गई, x0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा gx। ये भी अभी मैं बताऊंगी ये कैसे चेंज होगा, बट फिलहाल के लिए देख लेते हैं ये हो जाएगा। तो हमारी जो नई वाली बन के आई है ये वाली हीट इक्वेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, v ऑफ एक्स टी हम फाइंड करेंगे। सिंपली जो हमारा फॉर्मूला होता है dn, उस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ वेरिएशन भी होगा, मान लो यहाँ पे एक एंड इंसुलेटेड होगा या 2 एंड इंसुलेटेड होंगे, तो ऐसे ही इनको चेंज करके हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जब ये सॉल्यूशन आ जाएगा तो उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पे पुट कर देंगे, u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हम देखेंगे कि ये a और b ये दोनों क्या चीज़ है, ये हम अभी बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये a और b क्या चीज़ है ये अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल अभी कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊँगी कि हम एग्जाम्पल के हेल्प से हम इस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये वाला गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें नॉन होमोजीनियस बाउंड्री गिवन है, होमोजीनियस बाउंड्री गिवन नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। टेक ट्रांसफॉर्मेशन VXT, हम VXT ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम यूज़ किस तरीके से करेंगे कि u ऑफ xt इक्वल्स टू VXT प्लस AX प्लस B। तो यहाँ से हमें पता चला UXX इक्वल्स टू VXX एंड UT इक्वल्स टू VT। तो जो हमारी ओरिजिनल गिवन थी PD, उसमें क्या चेंज हो जाएगा, UT की जगह VT लिख देंगे और UXX की जगह VXX लिख देंगे। तो ये तो एज इट इज़ हो जाएगी कि VT इक्वल्स टू VXX वेयर X इज़ बिटवीन 0 and 1 एंड T इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ तो ये हो जाएगा। अब बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन थी, यहाँ से बाउंड्री कंडीशन गिवन थी u ऑफ 0t इक्वल्स टू 2 और u ऑफ 1t इक्वल्स टू 3। ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ गिवन थी। अब जो हमारी नई बाउंड्री कंडीशन आएंगी उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारी कि u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू v ऑफ एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी। तो एक बार तो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे कि u ऑफ u ऑफ 0t इक्वल्स टू 2। एक बार तो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि u ऑफ 0t इक्वल्स टू v ऑफ 0t, बिकॉज x की जगह 0 रखना है और
टी की जगह टी ही रहने देना, प्लस जब मैं ए में एक्स की जगह 0 रखूँगी तो ये 0 हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यू ऑफ 0t की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 इजकल्स टू वी ऑफ 0t प्लस 0 प्लस बी। और क्योंकि मैंने ये नई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ की थी, ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है इसको मैंने क्यों यूज़ किया था, मेरा पर्पस था कि मेरी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो होमोजीनियस नहीं थी, उन्हें होमोजीनियस बनाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि v ऑफ 0t 0 होता है और v ऑफ lt, यहाँ पे l क्या है, लेंथ क्या है रोड की 1, तो v ऑफ 1t 0। ये मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि ऐसा मतलब इस चीज़ को बनाने के लिए ही मैंने नई ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की थी। मैंने नई ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए डिफ़ाइन की थी कि मैं नई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी डिफ़ाइन करूँगी जिसकी बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस होगी। तो इसकी तो बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस है और इसकी बाउंड्री कंडीशन जो नॉन होमोजीनियस थी उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 2, यू ऑफ 0t 2 गिवन था, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 0 हो गई। 2 इजकल्स टू 0 प्लस बी, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। सिमिलरली दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, u ऑफ 1t इजकल्स टू x। सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 1, u ऑफ 1t इजकल्स टू, ये जो इक्वेशन थी u ऑफ xt इजकल्स टू वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी, अब इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे x इजकल्स टू 1, तो v ऑफ 1t प्लस a इंटू 1, क्योंकि x की जगह 1 रख रहे हैं, प्लस b, अब हमने b की वैल्यू 2 फाइंड कर ली है तो यहाँ पे प्लस 2 लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे 3 गिवन है तो इसके यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये तो होमोजीनियस है क्योंकि होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन v की, इसलिए तो हम v ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 प्लस a प्लस 2, तो a की जगह 1 आ गया। तो हमारी जो तो हमारा जो रिलेशन था कि u ऑफ एक्स टी इजकल्स टू वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स यानी कि x मतलब a इंटू एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, प्लस b क्या हो गया 2, ये हमारा रिलेशन हो गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन थी तो हमें v के लिए नई इनिशियल कंडीशन बनानी है, तो v के लिए इनिशियल कंडीशन हमारी क्या हो गई, u के लिए तो हमारी इनिशियल कंडीशन थी x इंटू 1 माइनस एक्स। अब v के लिए इनिशियल कंडीशन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये जो हमें गिवन है u ऑफ x0 इजकल्स टू एक्स 1 माइनस एक्स, इसको हम यूज़ करेंगे जो हमने नया रिलेशन इस्टेब्लिश किया है उसमें, u ऑफ एक्स टी इजकल्स टू वी एक्स टी प्लस एक्स प्लस 2 एंड u ऑफ एक्स टी इजकल्स टू वी एक्स टी प्लस एक्स प्लस 2। इसमें हम क्या करेंगे, u ऑफ x0, तो हम x0 को फाइंड करने के लिए t की जगह 0 पुट कर देंगे, तो u ऑफ x0 इजकल्स टू v ऑफ x0 प्लस एक्स प्लस 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स इजकल्स टू v ऑफ x0 प्लस एक्स प्लस 2। अब ये क्या हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो v ऑफ x0, तो v ऑफ x0, x से x कैंसिल हो गया, तो v ऑफ x0 क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया v के लिए। सो जो हमारी न्यू प्रॉब्लम बन गई वो बन गई v ऑफ t इजकल्स टू v ऑफ एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि u ऑफ t इजकल्स टू के यू एक्स एक्स, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिया था उसमें k की वैल्यू 1 गिवन थी, तो इसलिए v ऑफ t इजकल्स टू v ऑफ एक्स एक्स ये यहाँ से बन गया। अब बाउंड्री कंडीशन क्या बन गई हमारी, होमोजीनियस बन गई v के टर्म्स में, v ऑफ 0t इजकल्स टू 0 और v ऑफ 1t इजकल्स टू 0, और यहाँ पे x जो था 0 से 1 था और t स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था।
अब उसके बाद इनिशियल कंडीशन क्या बन गई, इनिशियल कंडीशंस, ये जो हमने अभी कैलकुलेट की ये वाली, कि वी ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2। और अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड में से कोई सा भी इंसुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा वी ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity डी एन साइन, मैंने बोला था एन पाई बाई एल को हमें याद रखना है, इंटू एक्स और ई की पावर में, यहाँ पे के तो है नहीं, अगर यहाँ पे के होता तो यहाँ पे के भी आता, अब के तो है नहीं, तो के की वैल्यू 1 है, तो ई की पावर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि ई की पावर एन पाई बाई एल का स्क्वायर है यहाँ पे, इंटू टी, वेयर डी एन कैसे फाइंड करेंगे, डी एन फाइंड करेंगे 2 अपॉन एल, यहाँ एल की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है 0 to 1 है, 0 to एल जो होती है, ये एल जो होती है एल की वैल्यू हम 1 है, तो 0 to मतलब 2 अपॉन 1, 0 to 1 इंटीग्रल, ये इसको एफ एक्स बोलते हैं, ये जो हमने नया कैलकुलेट किया है इसको एफ एक्स बोलेंगे, इसको जी एक्स बोलेंगे, सिंपली जी एक्स, तो जी एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल, जैसे मैं बोल रही हूँ एन पाई बाई एल को हमें याद रखना है, इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा पूरा इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब एक लास्ट केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट केस क्या है, जैसे हम बार बार अभी हमने जितने भी केसेस पढ़े थे उनमें हम क्या देख रहे थे कि जो लेंथ थी वो थी 0 to एल, 0 to एल, ऐसे देख रहे थे बार बार, मीन्स हम फाइनाइट लेंथ में काम कर रहे थे। अब हम एक ऐसी रोड लेंगे जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होगी, x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x जो है इनफाइनाइट लेंथ को अटेन करेगा। सो द प्रॉब्लम इज, अब जो हीट इक्वेशन है ये वाली प्रॉब्लम, इन इनफाइनाइट डोमेन, सो द प्रॉब्लम इज यू टी इज टू के यू एक्स एक्स, जैसे हम हमेशा, मैं यहाँ पे भी लिखती आई हूँ यू टी इज टू के यू एक्स एक्स, तो इस बार इन्होंने ऐसे ही लिखा है कि यू टी इज टू के यू एक्स एक्स, ये तो हीट इक्वेशन हो गई, साथ में एक्स क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और टी जो है टेम्परेचर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है, विद कंडीशन क्या गिवन है, यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज टू एफ एक्स, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन तो देंगे नहीं, बाउंड्री कंडीशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि एक्स की बाउंड्री का कुछ पता ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो इसकी बाउंड्री का हमारे पास कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे केवल इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस केस में सॉल्यूशन डायरेक्ट ये होगा, u ऑफ एक्स टी इज टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट के पाई टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ जाई ई की पावर माइनस का एक्स माइनस जाई का स्क्वायर अपॉन के 4 के टी और डी जाई, ऐसे हो गई, मतलब इंटीग्रल तो जाई के टर्म्स में हो रहा है और टी यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा इस वाली टर्म में, और यहाँ पे जो एफ जाई होगा ना वो ये वाला फंक्शन होगा, मतलब जो भी यहाँ पे एक्स में गिवन होगा उसको हम जाई में कन्वर्ट करके वहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज एक्स में गिवन होगा साइन एक्स, तो उसको हम लिखेंगे वहाँ पे साइन जाई, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट पाई के टी, अंडर रूट के अंदर होगा पाई के टी, मल्टीप्लाई में इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ जाई इंटू एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर में माइनस का एक्स माइनस जाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस जाई का स्क्वायर अपॉन में 4 के पाई टी, सॉरी पाई नहीं है केवल 4 के टी इंटू डी जाई, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हीट इक्वेशन में था। अब एक चीज़ और, हीट इक्वेशन में मान लो हमने पूरा सॉल्यूशन यू फाइंड कर लिया और वो हमसे पूछे हीट फ्लक्स, तो हीट फ्लक्स के लिए बस एक स्टेप और लिखना है,
डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का, इसको बोलते हैं हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स मतलब पर यूनिट लेंथ में से कितना हीट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ हीट फ्लक्स। सो इट वाज ऑल अबाउट हीट इक्वेशन। थैंक यू सो मच।